निफ्टी का कुमावत, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स सी करके ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, हमारे क्या एनालिसिस से रहेगा। कुछ स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे जो हमें नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अच्छा प्रॉफिट गेन करके दे सकते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ग्लोबल सिनेरियोस मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। 5 मिनट की चार्ट में इसने फर्स्ट कैंडल बनाई, डोजी कैंडल बनाई, उसके ऊपर जैसे ही निकला इसने हायर हाइज बनाना स्टार्ट किया। अगर हम 1 मिनट की चार्ट में देखेंगे तो भी इसने छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न बनाया, हैमर कैंडल फॉर्म होते हुए फिर ये हायर हाइज ने इसने बनाना स्टार्ट किया। देन आफ्टर मार्केट बिकेम रेंज बाउंड, मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड हो गया 17,370 टू 17,280। ये एक 100 पॉइंट 70 टू 80 पॉइंट्स के बीच में मार्केट ने एक रेंज मार्केट ने फॉर्म किया। तो अगर कल की ट्रेडिंग सेशन में लेट्स से मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट अगर इन द सेंस ये 17,370 इस रेंज बाउंड के टॉप पीक पे अगर ये ओपन होता है तो हम इसमें पुट के लिए प्लान कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट लो ऑफ दिस रेंज होगा, दैट इज 17,280 के आसपास का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो वी विल कंटिन्यू आवर पोजीशन। और इन केस अगर लेट्स से मार्केट इसी पिक पर ओपन होने के बाद यहाँ पे फर्स्ट हाफ आवर में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, कंसोलिडेशन करता है, फिर ऊपर की तरफ निकलता है तो हम इसमें कॉल के लिए भी बाइंग के लिए भी इसमें प्लान कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये ट्रेंड लाइन के आसपास का हमारा फर्स्ट टारगेट, दैट इज 17,480 के आसपास का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। क्योंकि ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ की है, ये ट्रेंड लाइन को ये काफी बार रिस्पेक्ट कर रहा है। जब ये नीचे की तरफ आया तो मार्केट में ऊपर की तरफ पुल बैक आया था, फर्स्ट पुल बैक, तो तभी भी इसने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया। अगेन इट रिस्पेक्टेड दिस ट्रेंड लाइन। जब नीचे की तरफ आया कंसोलिडेशन किया, तो अगर ये ऊपर की तरफ कंसोलिडेशन करके इस तरह निकलता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट इसी ट्रेंड लाइन के आसपास होगा। अब देखना ये कि ट्रेंड लाइन कहाँ किस तरफ टच होगी। तो अगर ट्रेंड लाइन ऊपर की ज्यादा देर तक इसमें कंसोलिडेशन होता है तो फर्स्ट हाफ में लेट्स से थोड़ा सा लो को कैंडल हमारा ये टारगेट होगा। अगर ऊपर की तरफ पहले निकलता है तो कंसोलिडेशन करने के बाद तो टारगेट विल बी दिस वन। तो लेट्स से मेनली अगर कंसोलिडेशन करके ऊपर की तरफ निकलता है मार्केट तो हमारा टारगेट लगभग 17,450 के आसपास का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। नाउ इन केस लेट्स से मार्केट ओपन हो जाता है गैप डाउन, अगर मार्केट लेट्स से गैप डाउन ओपन हो जाता है कल फिर से 17,200 के आसपास, तो वी विल ट्रेड अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन। मार्केट ने आज भी मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, फिर ऊपर की तरफ निकल गया। तो अगर हम देखेंगे कल की सिनेरियो में अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो किस तरीके से प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है। अगर मार्केट लेट्स से गैप अप ओपन हो जाता है इन केस इसी ट्रेंड लाइन के आसपास 70,400 या फिर ये जो मूविंग एवरेज मैंने लगा रखा है 200 का, इसी लेवल के आसपास अगर मार्केट ओपन हो जाता है, राउंड लेवल भी है 70,400 टू 450, तो फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है। हम पुट के लिए ट्राई कर सकते हैं क्योंकि मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के अंदर अंदर मार्केट ओपन हुआ है और यहाँ पे 70,400 का राउंड लेवल भी है। तो हो सकता है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया। हमारा फर्स्ट टारगेट आज की क्लोजिंग प्राइस हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। And yes, the important advice that I want to give you is many people trade according to the global markets. Global market को देखने के बाद वो इंडियन मार्केट्स को कंसिडर करते हैं कि अगर आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है तो इंडियन मार्केट्स को भी वो लोग उतने ही पुट बाइंग कर लेंगे, उतने ही दे विल स्टार्ट सेलिंग। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ नीचे गैप डाउन ओपन होने के बावजूद भी ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बना रहा है, ऊपर की तरफ डब्ल्यू पैटर्न बनाकर ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो हमें अपनी पुट की पोजीशंस को एवरेजिंग करने के बजाय अपनी खुद की पोजीशन को रिवर्स करने में ज्यादा अच्छा रहेगा, इंस्टेड ऑफ होपिंग दैट आवर प्राइस विल कम टू द स्टॉक्स। आवर फर्स्ट स्टॉक इज एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट को हमने कल की ट्रेडिंग सेशन में भी पिकअप किया था। इसी हाई के ऊपर ब्रेक होने के बाद हमने इसमें पिकअप किया था, इसको पिक किया था, दैट मींस 1850 के ऊपर हमने इसमें बाइंग के लिए प्लान किया था और इसी ट्रेंडर का हमारा फर्स्ट टारगेट था। तो अगर हम देखें तो इसने टारगेट भी अचीव किया, अच्छा स्टॉक हमारे लिए रहा। अगर कल की ट्रेड में इसी ट्रेंडर को ऊपर की तरफ ब्रेक करता तो इसमें फिर से बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। हालांकि हो सकता है इस ट्रेंडर को नीचे की तरफ सेलिंग के लिए भी थोड़ी देर या तो फिर कंसोलिडेशन करके ऊपर की तरफ निकले। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नेक्स्ट स्टॉक इज टीसीएस। टीसीएस को अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली इसमें भी टीसीएस में काफी गिरावट हमें देखने को मिली। आज टीसीएस भी 3% अकॉर्डिंग टू दिस 3% कम से कम डाउन है। तो अगर हम देखें तो सपोर्ट की लगभग सपोर्ट के आसपास इसने ये डोजी कैंडल बनाई गैप डाउन ओपन होने के बावजूद भी। तो अगर इसी डोजी कैंडल के ऊपर ही निकलता, दैट इज 3135 के ऊपर अगर निकलता तो इसी डोजी कैंडल का ऐसे लगा के ऊपर की तरफ प्लान कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट ये गैप फिलिंग हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और नेक्स्ट स्टॉक इज केआरबीएल। केआरबीएल में भी अच्छा
अच्छा प्राइस एक्शन है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्विंग में भी हम इसमें ले सकते हैं, काफी अच्छा हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला। इसने ये कंसोलिडेशन राउंडिंग बॉटम इसने ब्रेक किया, ऊपर की तरफ निकला, फिर इसने ये आज प्रीवियस ट्रेडिंग में रिटेस्ट किया था। रिटेस्ट करने के बाद अगर मैं इसको जूम इन करूँ तो इसने ये गिरावट की कैंडल पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर ली। दैट मीन्स बायर्स अभी भी है, तो अगर ये इसी इसी कैंडल के ऊपर की तरफ कंटिन्यू होता है, दैट इज 310 के ऊपर ही निकलता है, तो हम इसमें बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट दिस हाई विल बी आवर फर्स्ट टारगेट, दैट इज 340 के आसपास का हमारा इसमें फर्स्ट टारगेट होगा। 1:2 का यहाँ पे रिस्क टू डिमांड रेशियो है। थैंक यू गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो